नमस्कार दोस्तों, आइए आज की हम अपनी नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रामायण के बारे में होगा, जो कि रामायण में अंतिम समय में रावण द्वारा दिए गए 2 उपदेश हैं जो लक्ष्मण जी को बताए जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि वह रावण के पास जाए, कुछ ज्ञान की बातें करें। पर रावण के पास जाने के बाद लक्ष्मण जी वापस लौट आए और भगवान से कहा, प्रभु रस्सी तो जल गई है पर बट बाकी है। रावण अहंकार के मारे बोलता ही नहीं। भगवान ने पूछा, तुमने रावण से कैसे बात की थी? लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने उसके सिर की तरफ खड़े होकर उससे पूछा था। भगवान राम ने कहा, यह बात तो शास्त्र और नीति के विरुद्ध है। यदि किसी से कुछ जानना हो या पूछना हो, उसके चरणों में नमस्कार करके लक्ष्मण जी को कहा, हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से पूछना चाहिए। जाओ इसी प्रकार से पूछो तो रावण अवश्य बताएगा। लक्ष्मण जी फिर दोबारा जाना तो नहीं चाहते थे, पर बड़े भाई की आज्ञा को मानना जरूरी था। लक्ष्मण जी रावण के पास पहुँचे और भाई की आज्ञा अनुसार दंडवत प्रणाम करके कहा, हे रावण, अब तुम संसार से जा रहे हो, अपने जीवन के तजुर्बे की बात हमें बता दो, जिससे कि संसार के लोगों का कुछ भला हो जावे। रावण ने कहा, लक्ष्मण, मेरी 2 बातों को याद रखना। जब कभी अच्छी बात का ख्याल आए तो उसे उसी समय कर लेना, अगर बुरी बात का ख्याल आवे तो कल पर टाल देना। एक बार मुझे ख्याल आया कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा दूं ताकि सभी लोग स्वर्ग जा सकें। मैंने सोचा देवताओं को एक हुक्म तो देना है, कल दे दूंगा। दूसरा, समुद्र को खारा देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि समुद्र को मीठा बनाना है। इसके लिए मैंने यही सोचा कि देवताओं को एक हुक्म कल दे दूंगा, देवता समुद्र को तत्काल मीठा बना देंगे। हे लक्ष्मण, ये दोनों अच्छे कार्य मेरे से रह गए जो मैं हुक्म ना दे सका। जब शूर्पणखा नाक कटवा कर मेरे पास आई तो उसने मुझसे कहा कि पंचवटी में 2 पुरुष और एक बहुत ही सुंदर स्त्री आई है। जब कानों द्वारा मेरे अंदर यह बात पहुंची कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री आई है, तो मुझे यही ख्याल आया कि मैं उस स्त्री को कैसे हासिल करूंगा। नाक किसने काटी है, क्यों काटी है, या अपनी बहन का इलाज कैसे कराऊं। इन सब बातों को छोड़कर मैं मारीच के पास पहुंचा। जब मैंने उसके सामने सीता के चुराने का ख्याल जाहिर किया तो वह कहने लगा, अरे नीच, वह तो जगत माता है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने मारीच को मारने के लिए तलवार उठाई और उससे कहा, छोटा होकर मुझे शिक्षा देता है, मैं तेरा सिर काट दूंगा। मारीच ने कहा, तेरे हाथ से मरने की बजाय मैं भगवान के हाथों मरना चाहता हूँ। मुझे भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और मेरा मोक्ष भी हो जाएगा। मारीच सोने का मृग बन गया और राम लक्ष्मण दोनों मृग के पीछे चले गए और मैंने पीछे से सीता जी को चुरा लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि सारी सोने की लंका जलकर राख हो गई। मेरे भाई और बड़े बेटे सभी मारे गए, यहाँ तक कि जो मरने के बाद दीपक जलाता है, पिंडदान करता है, वह भी नहीं बाकी रहा। ये लक्ष्मण, बुरे कार्यों का नतीजा यही होता है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि अच्छे कार्य को आज ही कर डालो और बुरे काम को कल पर टाल देना। हर साल लाखों करोड़ों लोग रामलीला देखते हैं, मगर वहाँ से कोई भी अच्छी शिक्षा लेकर नहीं आता, बल्कि वहाँ से बुरी बातें ही सीख कर आते हैं। रामायण हमें बताती है कि भाई कैसा होना चाहिए, स्त्री कैसी होनी चाहिए, स्वामी, सेवक, मित्र और गुरु कैसा हो। यह सब बातें हमें रामायण ही बताती है। और मगर राम राज्य होने पर भी एक धोबी के कहने से सीता माता को वनवास दे दिया गया। राजा और प्रजा कैसी हो, यह हमें रामायण ही बतलाती है। आजकल के विद्वान, पंडित और पुजारी जो कि भगवान श्री राम जी की मूर्तियों का पूजन ध्यान करते हैं, वे अपने को बड़ी ऊंची जाति वाला समझते हैं। पर भगवान राम ने गरीब भीलनी की कुटिया पर भी उसके जूठे बेर खाए थे। उस जमाने में भी बड़े बड़े धनी थे, पर भगवान राम उनके यहाँ नहीं गए। आप लोग रामलीला देखते हो, राम जी की पूजा करते हो, राम राम सीता राम का कीर्तन करते हो, उनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपए मंदिर में देते हो, किंतु तुम्हारे और धनियों के यहाँ श्री राम जी क्यों नहीं आते? आखिर भगवान भीलनी के यहाँ क्यों गए? जिन बातों को आप लोग कह रहे हो, इन बातों से भगवान का दर्शन नहीं होगा। भीलनी भगवान की अखंड और अनन्य भक्त थी। भीलनी ने सच्ची भक्ति और ज्ञान जानने के लिए मतंग ऋषि को अपना गुरु बनाया। वह गुरु के आश्रम में सेवा करती थी। सभी तपस्वी
ताने देने लगे, मगर वह गुरु से विमुख नहीं हुई। अंत में उसका यही नतीजा निकला कि वह स्वयं भगवान के दर्शन किए। भीलनी न तो किसी मंदिर में गई, न किसी तीर्थ में नहाई। उसने तो केवल भगवान के नाम का स्मरण किया। उसने तो केवल भगवान के नाम को याद किया। वेद पुराण सभी संतों को यही मत है कि सभी अच्छे कर्मों का फल यही है कि तुम सब कामनाओं का त्याग करके भगवान के नाम का स्मरण करो। कबीर महात्मा कहते हैं, लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, भजन नहीं करते, गंगा यमुना तीर्थों पर नहाते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर नाना प्रकार के शुभ कर्म करते हुए भी मन में दूसरे ख्याल चलते रहते हैं। तुलसीदास जी इन सभी कर्मों के करने का कोई लाभ नहीं बतलाते। नियम, धर्म, शुभ आचरण, तप, योग, यज्ञ, जप, दान, तीर्थ आदि सभी करोड़ों साधन है। वैसे हमारे शरीर के साधनों से अंदर रहने वाला सांप रूपी मन कभी काबू में नहीं आ सकता। अंदर तो विषय रूपी मैल भरा हुआ है और बाहर स्नान आदि करके शरीर को पवित्र बनाते हैं, पर बाहर की पवित्रता से अंदर से कैसे पवित्र हो सकता है? मैल तो कोठरी के अंदर भरा पड़ा है और झाड़ू बाहर लगाया जा रहा है। इस तरह तो कोठरी कभी साफ नहीं होगी। कली काल में कर्मकांड, विवेक अर्थात ज्ञान और जिसे भक्ति कहते हैं, उन सब का साधन नहीं बन सकता। कलयुग में तो केवल राम नाम का ही आधार है, क्योंकि नाम स्मरण में सभी बातें आ जाती हैं। जिससे अपने हृदय में भगवान का नाम याद कर लिया, उसने सभी कार्य कर लिए। ब्रह्मानंद जी ने एक पद में कहा है, जिनके घर में पारस मणि हो वह कभी सोने को जमा करके नहीं रखेगा। हम तो कभी भी सोने को जमा नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे लोहा तो मिल ही जाएगा। पारस से छुआ कर ही उसे सोना बना लेंगे। पारस मणि पास होने पर सोने का बोझा उठाने की जरूरत नहीं है। पारस भगवान का नाम है और पारस तो हमने कहीं देखा नहीं। यदि पारस रूपी परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने मन के अंदर जो अहंकार है, लालच, लोभ, मोह, ये सभी बुराइयों को दूर करना होगा और सच्चे भक्ति और सच्चे हृदय से परमात्मा का नाम लेना होगा। तभी हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है।